So let's go ahead with next question, question number 35. If a vector p bar making angles alpha, beta, gamma respectively with x, y and z axis respectively, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to. तो अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस याद होंगे, चाहे एक्सपेक्ट के याद होंगे, नहीं याद होंगे तो फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ. यू हैव अ 3D वेक्टर, आपके पास एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है. लेट अस से दिस इज एक्स एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये है z एक्सिस. एक 3 डायमेंशनल वेक्टर है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है. लेट अस कॉल दिस एज p बार, इसको p बार बोल देंगे. p बार में x एक्सिस के साथ जो एंगल बना है उसको बोलते हो अल्फा, y के साथ जो एंगल बना है उसको बोलते हो बीटा और z के साथ जो एंगल बना है उसको बोलते हैं गामा. ओके, अगर आपको याद होगा हमने डायरेक्शन कोसाइंस डिफाइन किए थे. cos अल्फा इक्वल्स टू पी एक्स बाई पी. वहाँ पे ए एक्स बाई ए लिखा था क्योंकि वो ए वेक्टर था, ये पी वेक्टर है तो एक्स कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड. देन यू हैव cos बीटा इक्वल्स टू पी वाई बाई पी एंड cos गामा इक्वल्स टू पी जेड बाई पी. ये है डायरेक्शन कोसाइंस. आपको पूछा है व्हाट इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा. तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये पूछा है, राइट. लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन है कॉस की. तो यू नो व्हाट इज रिलेशन बिटवीन साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1. तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta equals to 1. So what is sin square theta? 1 minus cos square theta. तो similarly sin square alpha मतलब क्या आएगा? 1 minus cos square alpha plus 1 minus cos square beta plus 1 minus cos square gamma. Very good. तो अभी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे. 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा. कॉस स्क्वायर गामा 1 प्लस 1 3. माइनस साइन तीनों में से कॉमन निकाल लिया तो माइनस साइन बाहर आ गया. तो क्या हो गया? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा. गुड. अब ये कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा यहाँ से मिल जाएगा आपको. तो कॉस स्क्वायर अल्फा, व्हाट इज कॉस स्क्वायर अल्फा? पी एक्स स्क्वायर बाई पी स्क्वायर. व्हाट इज कॉस स्क्वायर बीटा? पी वाई स्क्वायर बाई पी स्क्वायर. व्हाट इज कॉस स्क्वायर गामा? पी जेड स्क्वायर बाई पी स्क्वायर. गुड. अब ये डिनोमिनेटर सेम है तो टर्म्स को तुम कंबाइन करके सिंगल टर्म लिख सकते हो. तो दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर. बट इफ यू रिमेंबर, अगर तुमको याद होगा, पी बार अगर मेरे पास पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप है तो व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ पी? पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर का रूट. तो रूट नहीं लिखूंगा, सीधा स्क्वायर लिख देता हूँ. इसका मतलब देयरफॉर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा ये क्या आया? 3 माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर. लेकिन वो क्या है? पी स्क्वायर. तो पी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 मतलब कितना? 2. तो 2 आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी. Next question. अगला क्वेश्चन. The sum of magnitudes of two forces acting at a point is 18 and the magnitude of the resultant. इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था. सम मतलब दो वेक्टर्स को डायरेक्ट ऐड करना, मतलब a प्लस बी. ये कितना है? 18 है. और रिजल्टेंट r ये कितना है? 12 है. The resultant is at 90 degree with the force of smaller magnitude. तो A और B में से अगर मैं A को स्मॉलर मान लेता हूँ तो रिजल्टेंट ये A को क्या है? परपेंडिकुलर. तो डू यू रिमेंबर
इफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आती है, माइनस ए अपॉन बी। वेरी गुड, अगर वो याद है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आर, तो सबसे पहले फिजिक्स में ये प्रॉब्लम बहुत बहुत जनरल प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नहीं समझ में आता। क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना तो उसको पार्ट बाय पार्ट देखो। द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 18। सम ऑफ टू फोर्सेस, तो पहले तो टू फोर्सेस का नाम दे दिया मैंने ए और बी, उसका सम आ गया 18। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब दोनों का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब आर का मैग्नीट्यूड कितना है, कितना है 12। लेकिन तुमको याद है क्या, ये होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। इसकी वैल्यू कितनी दी है 12। आगे बोला है इफ द रिजल्टेंट इज एट 90 डिग्री टू द 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड, तो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि A इज लेस देन B। रिजल्टेंट R किसको परपेंडिकुलर है, A को। और अब टाइम वेस्ट मत करना, ये हमने ऑलरेडी किया है कि अगर A स्मॉलर है और रिजल्टेंट A को परपेंडिकुलर है तो cos थीटा होता है माइनस A बाई B। देन आपको पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, सब पूछा है आपको। तो आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो ए प्लस बी इक्वल्स टू 18। दो अननोन, एक इक्वेशन सॉल्व नहीं होता तो दूसरा इक्वेशन चाहिए तब जाके तुम सॉल्व कर पाओगे। ऐसा ही है ना, दो अननोन तो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो यू नीड टू इक्वेशंस। दूसरा यहाँ से बनाना पड़ेगा आपको। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज माइनस a बाई बी इक्वल्स टू कितना 12। तो b और b हो गया कैंसल, तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, b भी कैंसल और माइनस a और a प्लस, तो माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 12। तो यह आ गया आपका b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 12, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 12 हो गया। तो b माइनस a इंटू बी प्लस ए इक्वल्स टू 12। तो b माइनस a और b प्लस a की वैल्यू कितनी है 18 है ना, है ना, हाँ हाँ 144। वेरी गुड, है ध्यान है, गुड। तो 144, चलो अच्छा है ध्यान तो दे रहे हो। तो 144 व्हाट इज 18 8 जा 144 है ना, 18 2 जा 36, 18 10 जा 180, 180 में से 36 निकाल लिया 144, तो बराबर है ये। तो b माइनस a इक्वल्स टू 8 एंड यू हैड b प्लस a इक्वल्स टू हाउ मच, आई गेस इट वाज 18 या ना। पहले सॉल्व करो मत करो, दो नंबर देखो जिनका एडिशन 18 होना चाहिए, सब्ट्रैक्शन 8 होना चाहिए, हो जाएगा आंसर। तो नहीं तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा, ऐड कर लो b प्लस बी 2b, ये कैंसिल हो गया, a कितना है 26, तो b कितना है b 13, तो a की वैल्यू, तो b माइनस a इक्वल्स टू 8, तो a इक्वल्स टू b माइनस 8, तो a इक्वल्स टू 13 माइनस 8 दैट इज 5। तो a is 5 and b is 13, a is 5 and b is 13, सही है। अब रुको, बहुत घाई करते हो लिखने का, एज इफ तुम क्लास सिर्फ लिखने के लिए कर रहे हो। यहाँ पे क्या था, रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर वेक्टर, a और b में से तुमने स्मॉलर किसको माना, a को, तो a की वैल्यू b से क्या होनी चाहिए, a की ऑप्शन था। 12 और 15 में 12 बड़ा है, 14 और 4 में 14 बड़ा है, 10 और 8 में 10 बड़ा है, 5 और 13 में 5 छोटा है। तो सॉल्व नहीं भी करते तो डायरेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद ऑप्शंस भी देख लो, एक ही ऑप्शन है जिसमें a इज स्मॉलर देन b, तो सॉल्व ही नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो ठीक है, अभी किया तो नेक्स्ट क्वेश्चन डन। तो अभी इस टाइप के अगले कोई क्वेश्चन आते हैं तो दैट आई विल गिव यू फॉर असाइनमेंट, क्योंकि ये अभी हम लोग थर्ड टाइम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं टू फाइंड आउट वैल्यूज ऑफ टू वेक्टर्स एंड टू फोर्सेस। दिस इज अ क्वेश्चन, इफ यू रिमेंबर
हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जहाँ पे आपको बोला था कि एक एरोप्लेन ने सेमी सर्कल कंप्लीट किया। व्हाट इज द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी? आया यार, 100 किलोमीटर पर आवर का स्पीड था। हाफ सर्कल में वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कितना चेंज हुआ है ना? मैग्नीट्यूड में जीरो चेंज होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, 100 100 100 100 100। तो व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऐसा पूछा था, तो कितना था? 200। कितना था? 200। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर ए पॉइंट पे एरोप्लेन है तो आधे चक्कर के बाद वेलोसिटी का वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया? उल्टा हो गया। तो जब डायरेक्शन 180 से चेंज हो तो व्हाट इज द चेंज? 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू। तो 100 का क्या हो गया चेंज? 200। फिर मैंने तब आपको ये भी बताया था कि हो सकता है कि हाफ सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ हो, 1/4 हुआ हो। तो ऐसे केसेस में हाउ डू यू फाइंड आउट चेंज इन वेलोसिटी? फॉर्मूला बना के दिया था मैंने, डेल्टा वी इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2, डेल्टा वी इक्वल टू 2v साइन थीटा बाई 2, डेल्टा वी इक्वल्स टू 2v साइन थीटा बाई 2। और आपको मैंने तब बोला था कि ये फॉर्मूला आप, एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको क्लॉक के बारे में कुछ बताया होगा, वहां भी अप्लाई कर सकते हो। द लेंथ ऑफ सेकेंड हैंड इन वॉच इज 1 सेंटीमीटर। क्लॉक में, वॉच में 3 हैंड होते हैं, सेकेंड हैंड, मिनट हैंड एंड आवर हैंड। यहाँ पे सेकेंड हैंड का लेंथ मतलब रेडियस ऑफ दैट सर्कल कितना है? 1 सेंटीमीटर। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड्स इज। तो पहले थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ये है वॉच, वॉच में है सेकेंड हैंड, ओके। वो ऐसा ऐसा घूमता है क्लॉकवाइज। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऐसा ऐसा जो घूमता है, इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 60 सेकेंड। वेरी गुड, 60 सेकेंड। यहाँ पे होता है 12 मार्किंग, यहाँ होता है 3 मार्किंग, 6 एंड 9। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप मतलब ये जो टिप है, इसका वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ, कितने टाइम में? इन 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड्स में वो टिप कहाँ जाएगा? 3 पे, क्योंकि आपने ही बोला टाइम पीरियड कितना है? 60 सेकेंड। मतलब एक राउंड कंप्लीट करने में 60 सेकेंड, तो आधा राउंड कंप्लीट करने में 30 सेकेंड, तो आधे का आधा 15 सेकेंड्स। तो 15 सेकेंड्स में एंगल कितना कवर हो गया? 90। वेरी गुड। आपको पूछा व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी, इसका फॉर्मूला था 2v साइन थीटा बाई 2। अब प्रॉब्लम यह है कि आपको वेलोसिटी दिया ही नहीं है। दिया क्या? वी नहीं दिया ना? वी पक्का नहीं दिया ना? आपको सिर्फ रेडियस बताया है। रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो बता रहा हूं मैं अभी। सर्कुलर मोशन में v होता है, स्पीड होता है r ओमेगा। क्या होता है? r ओमेगा। ये w नहीं है, ये कौन है? ओमेगा। यहाँ v होता है लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड, r होता है रेडियस, और ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड। क्या होता है ये? एंगुलर स्पीड। अब जिनको एंगुलर स्पीड नहीं पता, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। धीरे धीरे तो ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करने ही पड़ेंगे, मैंने बताया ही ये पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में, लेकिन वापस बता देता हूँ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर स्पीड? लीनियर स्पीड मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, वो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करता है, उसको बोलते हो लीनियर स्पीड। तो लीनियर स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, वो होता है लीनियर स्पीड। जब एक पार्टिकल लीनियर मोशन की जगह पे सर्कुलर मोशन में हो, तो वो 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर करता है, उसको बोलते हो एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड इज एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम, एंगल अपॉन टाइम। वो सब याद रखना, लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड और इसका रिलेशन होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। v इक्वल टू, तो r क्या है? रेडियस है। तो लीनियर स्पीड इज रेडियस इनटू एंगुलर स्पीड। याद रहेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। क्यों चाहिए? क्योंकि हमको क्वेश्चन के लिए सॉल्व करने के लिए क्या लगने वाला है? v। तो v इक्वल्स टू क्या है? r ओमेगा। लेकिन ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। क्या होता है? 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड।
तो v इक्वल्स टू r 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स हैंड? 60 सेकेंड्स. वेरी गुड. r की वैल्यू कितनी है? 1 क्या? सेंटीमीटर. 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻². हाँ, जरूरी नहीं है. आंसर देख लो किसमें है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है. तो 1 2 पाई बाय कितना है ये 60, तो कितना हो गया पाई बाय 30 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो ये v की वैल्यू आ गई पाई बाय 30. ये v की वैल्यू है. तुमको क्या पूछा था? डेल्टा v. डेल्टा v क्या है? 2v साइन थीटा बाय 2. तो 2v v की वैल्यू कितनी आई? पाई बाय 30. साइन थीटा कितना आया? 15 सेकेंड है इसका 90. 30 सेकेंड होता तो 180 बराबर. 45 सेकेंड होता तो 270 और 60 सेकेंड होता तो 360. तो ये आ गया 1 ज़ा, ये हो गया 15 ज़ा. तो पाई बाय 15 साइन ऑफ 45. व्हाट इज साइन 45? 1 बाय रूट 2. 1 बाय रूट 2. तो पाई अपॉन 15 रूट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड. पाई अपॉन 15 रूट 2 है क्या? नहीं है. है, मुझे दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है पता है? उन्होंने इसको कैंसिल ही नहीं किया तो क्या आएगा फिर? नहीं किया तो क्या आएगा? 2 पाई बाय 30 साइन 45 बराबर है. व्हाट इज साइन 45? 1 बाय रूट 2. तो 2 पाई बाय 30 और ये 1 बाय रूट 2. व्हाट इज 2? रूट 2 इंटू रूट 2 है ना ऐसा. ओके. पाई अपॉन देखो रूट 2 इंटू रूट 2 पाई अपॉन 30 रूट 2. सही है क्या? हाँ कि ना? हाँ, वेरी गुड. कैंसिल. रूट 2 पाई बाय 30 है क्या? कहाँ पे है? ऑप्शन डी रूट 2 पाई बाय 30. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अभी अगली बार से सर्कुलर मोशन से रिलेटेड चेंज इन वेलोसिटी के क्वेश्चन आए तो 2v साइन थीटा बाय 2. ऑलवेज यूज दिस. चाहे वो आपको बोला हो कि वॉच का सेकंड हैंड है, या फिर बोला हो एरोप्लेन है, या बोला हो रस्सी पे बॉल बांध दिया, बॉल को घुमा रहे हो, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी इन 1/4 ऑफ अ सर्कल. तो ऐसे सारे टाइप के क्वेश्चन में आपको यही यूज करना पड़ेगा 2v साइन थीटा बाय 2. अगला क्वेश्चन. द वेक्टर्स फ्रॉम ओरिजिन. कौन से वेक्टर होते हैं ओरिजिन से कौन से वेक्टर ड्रॉ करते हैं? पोजीशन वेक्टर. द वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट्स ए एंड बी आर a bar equal to 3i cap plus 6j cap plus 2k cap and b bar equals to 2i cap plus j cap minus 2k cap respectively. The area of triangle OAB will be. तो पहली बात तो एक पोजीशन वेक्टर्स है, बट एनीवेज उन्होंने बोला है कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक है ए बार एक है बी बार. तो ठीक है, कोई भी दो वेक्टर ड्रॉ कर लो, ए बार और बी बार नाम रख लो. ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं दोनों. तो ये ए बार ये बी बार, दीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन. आपको पूछा व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB. तो ये था ए पॉइंट, ये था बी पॉइंट. आपको इस OAB इस ट्राइंगल का एरिया पूछा है. व्हाट विल यू डू? हाउ विल यू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल? रिजल्टेंट फाइंड करेंगे. यू आर सेइंग समथिंग करेक्ट, बट रिजल्टेंट क्या? a प्लस बी की a क्रॉस बी. इधर हो गई ना गलती. डू यू रिमेम्बर हमने जो लास्ट टॉपिक देखा था वेक्टर प्रोडक्ट का लास्ट प्रॉपर्टी, लास्ट वेक्टर प्रोडक्ट का लास्ट प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास दो एडजेसेंट साइड्स हो पैरेललोग्राम के, किसके? पैरेललोग्राम. तो यहाँ पैरेललोग्राम है क्या? नहीं. तो बना लो. बन गया पैरेललोग्राम? यस, राइट. और अगर ये दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड्स है, क्या है? तो तुम ए बार क्रॉस बी बार करते हो और उसका मैग्नीट्यूड लेते हो तो तुमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है. क्या मिलता है? एरिया ऑफ. और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो तो डिवाइड बाय 2.
ये लास्ट प्रॉपर्टी था वेक्टर प्रोडक्ट का या क्रॉस प्रोडक्ट का. इफ यू हैव टू एडजेसेंट वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग टू sides of parallelogram, then the area of parallelogram is given by mod of a bar cross b bar. और अगर ट्राइंगल का पूछा होगा तो डिवाइड बाय 2. तो रिजल्टेंट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट. बाकी सब सही बोला, यू हैव सेड एवरीथिंग करेक्ट, बट यू हैव सेड रिजल्टेंट ए बार प्लस बी बार होता है. यहाँ पे तुमने प्लस किया कि क्रॉस किया? क्रॉस. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB is equals to mod of a bar cross b bar divided by 2. How do you find out a bar cross b bar? How do you find out a bar cross b bar? Determinant I cap j cap k cap. यहाँ पे लिखते हो ax ay az, यहाँ लिखते हो bx by bz. Okay, then a bar cross b bar equals to I cap, j cap, k cap. Okay, ax, ay, az. What is ax, ay, az? 3 minus 6, 2. 3 minus 6, 2. What is bx, by, bz? 2, 1, 2, 1 minus 2. तो सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब I cap. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. 12 minus 6 minus 2 is 12 minus 2 minus j cap. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दो. 3 into minus 2 is minus 2 into 2 is 4 plus फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो. 3 माइनस ऑफ माइनस मतलब प्लस 12. ओके, तो ये आ गया 10 आई कैप. ये -10 है और बाहर माइनस है तो प्लस 10 जे कैप और वो 15 के कैप. ये आ गया ए बार क्रॉस बी बार. लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए तुमको मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार चाहिए. मॉड मतलब मैग्नीट्यूड. मॉड मतलब क्या? किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ 100 प्लस 100 200 और 225. तो 200 और 225 is 425. Okay, good. You know, mod of a bar cross b bar या अंडर रूट ऑफ 425. इसको लिखूँ क्या मैं? 25 into 17 है ना, क्योंकि 25 into 10 is 250. 25 into 20 into 20 is 500. 425 ये 500 से 75 कम होता है. 75 कम होता है मतलब 25 इंटू 3 कम होता है. तो 25 इंटू 20 के यहाँ पे 25 इंटू 3 कम मतलब 25 इंटू 17. 25 इंटू 17. और नंबर्स के लिए अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ. जब तुम नंबर्स कैलकुलेट करते हो ना, डू नॉट डू इट इन इंग्लिश, डू इट इन योर मदर टंग. तुमको मराठी में, हिंदी में जहाँ कंफर्टेबल हो. योर ब्रेन वर्क्स बेटर इन योर मदर टंग. तो जब मैं भी नंबर सोचता हूँ आई थिंक इन टर्म्स ऑफ माई ओन लैंग्वेज. तो तुमको जरूरी नहीं है इंग्लिश में करना है, राइट. तो 25 का रूट कितना होता है? 5 रूट 17 आ गया. अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा था OAB, which is basically mod of a bar cross b bar divided by 2. तो 5 रूट 17 by 2 स्क्वायर यूनिट्स कहाँ पे है? A. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना हो तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार बाई 2. और अगर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हो तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. और ए बार क्रॉस बी बार कैसे फाइंड करते हो? डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप, जे कैप, के कैप, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, बी एक्स, बी वाई, बी जेड. द एंगल्स विच अ वेक्टर आई कैप plus j cap plus root 2 k cap makes with x, y and z axis respectively are. तो इस वेक्टर ने x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, ऐसा क्वेश्चन है, राइट. तो डायरेक्शन कोसाइंस का क्वेश्चन है ये.
अगर इस वेक्टर को मैं ए बार नाम दे देता हूँ तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस रूट टू के कैप, राइट. व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर? अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. तो ए इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स मतलब 1 प्लस ए वाई मतलब 1 प्लस रूट टू का स्क्वायर. तो ए इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 और रूट टू का स्क्वायर 2, 2 और 2 4. तो कितना आ गया 2. वैसे बाय द वे यहाँ पे आपको कम से कम देख के समझेगा कि दो ऑप्शन नहीं आ सकते. x कंपोनेंट y कंपोनेंट सेम है, z कंपोनेंट सेम है क्या? नहीं. तो x और y का एंगल का वैल्यू सेम आएगा, z का नहीं आएगा. मतलब 60 60 60 नहीं आ सकता, 45 45 45 भी नहीं आ सकता. तो ऑप्शन सी और डी में से एक ही आएगा. तो अब डू यू रिमेंबर व्हाट इज cos ऑफ अल्फा? डायरेक्शन कोसाइन ax by a. ax by what is ax? 1. what is a? रूट ऑफ 4 दैट इज 2. cos अल्फा इज 1 by 2. तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? 60. 60 आ गई ना? 60 आ गई ना? आंसर खत्म हो गया. 60 60 45. ऑप्शन नंबर सी. अब ऐसा क्यों? तो पूरा आंसर भी देख लो. व्हाट इज cos बीटा? ए वाई बाई ए. ए वाई कितना है? 1 और ए कितना है? 2. करेक्ट. तो बीटा भी कितना आएगा? 60. वेरी गुड. व्हाट इज cos गामा? व्हाट इज cos गामा? ए जेड बाई ए. ए जेड की वैल्यू कितनी है और ये कितना है? तो कितना हो गया? तो गामा कितना आ गया? 45. तो 60 60 45 ऑप्शन सी. लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 1. इसके बाद अगला सेट चालू होगा. लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेट 1, 40 नंबर क्वेश्चन. टू अ पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड इन अ कार. टू अ पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड. ईस्ट इज वेयर आई एम लुकिंग नाउ. मतलब इफ आई एम कमिंग टुवर्ड्स यू, आई एम मूविंग ईस्टवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर. मतलब 25 आई कैप, क्योंकि ईस्ट को हमने आई कैप बोला है. अ ट्रेन अपीयर्स टू मूव टुवर्ड्स नॉर्थ. तो जो पर्सन ईस्ट में जा रहा था उसको एक ट्रेन दिख रहा है which appears to move towards north with a velocity of 25 root 3 kilometer per hour. The actual velocity of the train will be. तो ये क्वेश्चन आपके स्टेट बोर्ड में एक क्वेश्चन था, याद है क्या? The velocity of stream is, है ना, 5 kilometer per hour along east. The boat can move in still water at a velocity of 20 किलोमीटर पर आवर. इन स्टिल वाटर, जब पानी रेस्ट पे हो उसमें बोट जाए तो कितना स्पीड? 20 किलोमीटर पर आवर. लेकिन अगर बोट बहते पानी में चला गया तो व्हाट विल बी द एक्चुअल वेलोसिटी? ऐसा क्वेश्चन था. तो ये क्वेश्चन भी वैसा है. तो ये क्वेश्चन मैं आपको एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ. मैं सिर्फ समझा देता हूँ कि क्वेश्चन में करना क्या है. टू अ पर्सन गोइंग ईस्टवर्ड इन अ कार. मतलब ये एक वेक्टर बन गया ईस्टवर्ड. Let us say a bar. What is a bar का वैल्यू? 25 I cap. A train appears to move. A train appears to move north. A train appears to move north. इसको b bar बना देते हैं. b bar कितने स्पीड से? 25 रूट 3, है ना, j cap north. आगे बोला है the actual velocity of the train will be. Actual velocity of the train will be. मैंने तो क्वेश्चन ही सॉल्व करके दे दिया आपको, तो समझ में आ गया होगा क्या करना है. समझा क्या? समझा ये समझा ना? वेरी गुड. तो समझा तो फाइंड कर लो ये. ओके. अब ये 80% मैंने कर दिया, 20% तुम खुद करोगे. तो यू शुड डू. समझ में आ गया है. पाइथागोरस थ्योरम लगाना है. चलो लेट अस गो अहेड विथ नेक्स्ट सेट. नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन नंबर 1. अगले सेट का क्वेश्चन नंबर 1. अगला सेट आपको 5-10 मिनट में मिल जाएगा. तो अगला सेट, नेक्स्ट सेट का क्वेश्चन नंबर 1. विथ रिस्पेक्ट टू अ रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 वेक्टर्स आर एक्सप्रेस्ड एज a bar equals to 4 I cap minus j cap, b bar equals to minus 3 I cap plus 2 j cap, and c bar equals to minus k cap, where I cap, j cap, k cap are unit vectors along x, y, and z axis respectively. The unit vector r cap along the direction of sum of these vectors is.
तो ऐसा बोला है आपको कि आपके पास तीन वेक्टर है, ए बार, बी बार एंड सी बार। इन तीनों का सम कर लो और उस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताओ। इन तीनों का सम एडिशन कर लेते हैं। आर बार इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार। तो 4i कैप माइनस जे कैप, ये ए बार हो गया, माइनस 3i कैप ये प्लस 2j कैप ये बी बार हो गया, और माइनस के कैप ये सी बार हो गया। 4i कैप में से 3i कैप गया तो i कैप, प्लस 2j कैप में से j कैप गया तो प्लस j कैप, और माइनस k कैप ये हो गया r बार। हाउ डू यू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर? अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। तो ये आ गया i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अंडर रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर, y कंपोनेंट मतलब 1 स्क्वायर, और z मतलब -1 का स्क्वायर। तो r कैप आ जाएगा i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप अंडर रूट ऑफ 3 हो गया 1/√3 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। कहाँ पे है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में ही है ना? हाँ, तो ऑप्शन ए खत्म, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ ध्यान दो। मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड्स of the resultant of two vectors of magnitudes p and q are in the ratio 3:1. Which of the following relation is true? Maximum and minimum magnitudes of resultant. अगर मेरे पास दो वेक्टर है p बार और q बार, उसके रिजल्टेंट का मैक्सिमम क्या होता है? बताया तो था, जब डायरेक्शन सेम हो तो p प्लस q, और मिनिमम कब होता है? p माइनस क्यू। तो मैक्सिमम कब होता है और मिनिमम कब होता है? मतलब आपको बोला है रिजल्टेंट का मैक्सिमम और रिजल्टेंट का मिनिमम, इसका रेशो, मैक्सिमम और मिनिमम का रेशो, मैक्सिमम एंड मिनिमम कितना रेशो? 3:1। मैक्सिमम होता है p प्लस क्यू, मिनिमम होता है p माइनस क्यू, तो 3:1। तो यहाँ आ गया आपका p प्लस क्यू इक्वल्स टू 3p माइनस 3q, 3p माइनस 3q। गुड। ये माइनस 3q यहाँ पे आ गया तो प्लस हो गया, तो 3q प्लस q और 3p माइनस p। ओके गुड। व्हाट इज दिस? 4q इक्वल्स टू 2p, तो p इक्वल्स टू 2q, p इक्वल्स टू 2q। ऑप्शन है। तो अगला क्वेश्चन नंबर 3, ये तुमने ऑलरेडी सॉल्व किया है, सिर्फ ऑप्शन अलग तरीके से दिए थे। क्वेश्चन सेम है, आंसर सिर्फ अलग तरीके से दिया था वहां पे। if two vector a bar and b bar sum a bar plus b bar is perpendicular to the difference a bar minus b bar, the ratio of their magnitude is। अगर आपको याद होगा हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है ये। ए बार प्लस बी बार और ए बार माइनस बी बार, ये दोनों क्या है दोनों? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो इफ यू रिमेंबर हमने ए बार डॉट ए बार लिखा था, ए बार डॉट ए बार माइनस ए बार डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट ए बार माइनस बी बार डॉट बी बार इक्वल्स टू 0। ये हो जाता है कैंसिल, क्योंकि ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार दे आर कम्यूटेटिव। तो माइनस ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार क्या हो गया? कैंसिल। और ए बार डॉट ए बार क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू, तो ए इक्वल्स टू बी। वहां पे ऑप्शन में ऐसा था देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल, है ना, ऐसा ऑप्शन था सेट नंबर 1 में। वही क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो ए अपॉन बी कितना आएगा? तो 1, ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने 2 बार किया है। लेट ए बार इक्वल्स टू आई ए कॉस थीटा, I cap a cos theta and J cap a sin theta. A bar is
ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप बी एनी वेक्टर बी बार अनदर वेक्टर बी बार विच इज नॉर्मल टू ए इज नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर नॉर्मल मतलब क्या परपेंडिकुलर। डू यू रिमेम्बर मैंने जब आपको डेरिवेटिव पहली बार बताया था क्वेश्चन नंबर 10 था शायद 10 तब मैंने बताया था अगर हमारे पास एक कंपोनेंट कॉस है और एक साइन है तो डेरिवेटिव लेने के बाद कॉस बन जाता है माइनस साइन और साइन बन जाता है प्लस कॉस, राइट। तो कॉस का माइनस साइन और साइन का प्लस कॉस, राइट। और ऐसा होने की वजह से दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को क्या होते हैं परपेंडिकुलर, क्या होते हैं वेरी गुड। अब आपको ये पूछा है कि ये जो ए बार है इसको कौन सा वेक्टर परपेंडिकुलर है। हाँ, तो जब परपेंडिकुलर में क्या करोगे आप डेरिवेटिव लोगे तो कॉस का डेरिवेटिव क्या बनना चाहिए। तो पहले चारों ऑप्शन में देखो कि कहाँ पे आई कैप के साथ माइनस साइन थीटा दिखता है। आई कैप के साथ है क्या, नहीं है ना। कॉस और आई कैप, राइट, डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन और आई कैप नहीं दिखता, कोई बात नहीं, मैंने दोनों में से एक में बोला था आपको, दोनों में से एक। यहाँ पे साइन है, क्या है यहाँ पे तो इसका डेरिवेटिव क्या देगा कॉस, राइट, और साथ में क्या आएगा जे कैप। और परपेंडिकुलर होने के लिए ये साइन है तो वहां पे कॉस में क्या लगना चाहिए माइनस। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पे साइन थीटा जे कैप और माइनस है। सी, ओनली सी, बराबर, पक्का, श्योर। देखो कॉस का क्या बनना चाहिए साइन, तो कॉस का साइन बनना चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है कॉस आई कैप के साथ कौन था, आई कैप के साथ कौन था, अब क्या होना चाहिए साइन। ये हो सकता है क्या, नहीं। ये हो सकता है क्या, नहीं, राइट। तो कॉस का साइन और आई कैप हो गया, और साइन का क्या होना चाहिए, साइन का क्या होना चाहिए कॉस। लेकिन कॉस का साइन हो जब नेगेटिव हुआ क्या, नहीं, तो साइन का कॉस होते टाइम नेगेटिव होना चाहिए क्या, हो गया, खत्म। अब आप बोलो कि ऐसा कैसा, तुम बताता हो कैसा कैसा, रुको यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो। ये ए वेक्टर है, क्या है ए वेक्टर, ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, बराबर। इसका डॉट प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर के साथ जीरो आ गया, मतलब दोनों वेक्टर्स क्या है परपेंडिकुलर। अब एक काम करता हूँ, ये ऑप्शन सी उठाता हूँ, बी बार, क्या है ये बी बार, बी साइन थीटा आई कैप माइनस बी कॉस थीटा जे कैप, ऐसा है कि नहीं। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेके देखते हैं, ए बार डॉट बी बार, ये क्या होता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई। हाँ, ए जेड बी जेड नहीं लिखना, नहीं है क्या यहाँ पे के कैप, तो क्यों लिख रहे हो। What is ax? A cos theta. A cos theta. What is bx? B sin theta. बराबर, पक्का। What is ay? A sin theta. What is by? Minus b cos theta. ए बी कॉस का साइन थीटा माइनस ए बी कॉस का साइन थीटा, कितना आ गया परपेंडिकुलर हुए ना। सिर्फ मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने बोला देखो ऐसा है, कॉस का क्या बनना चाहिए साइन, बना क्या यस। साइन का क्या बनना चाहिए, बना क्या यस। सिर्फ दोनों में से एक नेगेटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव हुआ क्या, हाँ, तो बस वो था आपका आंसर, ऑप्शन सी, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है सेट 2 में मैं जानबूझ के कुछ क्वेश्चन रिपीट करता हूँ, सो एज टू चेक कि आपकी याददाश्त कितनी अच्छी है, अच्छी है। हाँ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने ऑलरेडी, हाँ किया है ना। हाँ, तो देर आर 3 to 4 रिपीटेड क्वेश्चंस व्हिच आई पुट इंटेंशनली टू चेक इफ यू रिमेंबर हाउ टू सॉल्व, और इन सम केसेस इफ यू रिमेंबर द आंसर आल्सो। 5, अच्छा वो अभी तुम देख लो। तो अभी एंगल कैसे फाइंड करना है तुमको पता है, तो मैं क्वेश्चन नहीं करवाने वाला वापस। ये अच्छा क्वेश्चन है, दिस वी विल सॉल्व। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड डी आर, 4 वेक्टर दिए हैं, ए बी सी और डी के पोजीशन वेक्टर्स है ये। 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप इस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बार, 4 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप ऑफ बी बार, 7 9 एंड 3 ऑफ सी बार, एंड 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप ऑफ डी। तो ये
4 पॉइंट्स के 4 पोजीशन वेक्टर हो गए। आपको पूछा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर, पैरेलल, एंटी पैरेलल, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60। चलो सॉल्व करते हैं इसको, अच्छा क्वेश्चन है। डू यू रिमेंबर, डू यू रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ए बी बार क्या होता है? मैं ए पे था, मेरा पोजीशन वेक्टर था ए बार, मैं बी पे गया, मेरा पोजीशन वेक्टर हो गया बी बार। व्हाट इज ए बी बार? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ए बी बार? इट इज फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब बी बार माइनस ए बार। तो यहाँ जो नोटेशन दिया है मैं चेंज कर देता हूँ, इसको स्मॉल ए बोल देता हूँ, इसको स्मॉल बी बोल देता हूँ, इसको स्मॉल सी बोल देता हूँ, इसको स्मॉल डी बोल देता हूँ। तो व्हाट इज ए बी बार डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी बार क्या होगा? बी बार माइनस ए बार। व्हाट इज बी बार? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 5k कैप। और अगर आपको याद होगा तो इसका भी शॉर्टकट बताया था मैंने, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, वो भी बताया था मैंने। चलो कोई बात नहीं, 4 में से 3 गए i कैप, 5 में से 4 गए और 6 में से 5 गए, तो ये आ गया आपका ए बी बार। व्हाट विल बी सी डी बार? बोलो बोलो बोलो। डी बार माइनस सी बार। व्हाट इज डी बार यार? 4i कैप प्लस j कैप माइनस 7i कैप माइनस 9j कैप माइनस 3k कैप। वेरी गुड। 4 में से हाँ 7 गए तो -3 आई कैप। 6 में से 9 गए -3 और -3। वेरी गुड। तो ये सी डी बार है, बराबर। तो मेरे को बताओ सी डी बार कितना आया? -3 आई कैप -3 j कैप -3। अगर मैं इसमें से -3 को बाहर निकाल लूं तो क्या होगा? आई कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अरे लेकिन ये कौन था? ये कौन था? ए बी बार। अब आपको याद है मैंने आपसे पूछा था कि ए बार इक्वल टू बी बार का मतलब बताओ। तुमने बोला कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है, मतलब डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है। मैंने बोला इसका मतलब बताओ, या फिर मैंने बोला इसका मतलब बताओ, तो तुमने बोला डायरेक्शन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, मतलब पैरेलल है। आपने बताया था ना ऐसा? हाँ। मैंने जब पूछा इसका मतलब बताओ तो तुमने बोला ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स है ना। मैंने पूछा कि ये बताओ ये, तो तुमने बोला कि ये दोनों एंटी पैरेलल है, राइट। डायरेक्शन इज अपोजिट एंड मैग्नीट्यूड इज आल्सो नॉट सेम। तो दिख रहा है मैग्नीट्यूड सेम है क्या? नहीं। डायरेक्शन अपोजिट है क्या? यस। तो कौन से वेक्टर्स है? एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल ऑप्शन में है, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन। और वैसे एंटी पैरेलल शो करना है, पैरेलल शो करने का और एक मेथड है। आपको याद होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 0, है ना? पक्का ना? श्योर। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट 0 आने के दो मतलब होते हैं, या तो पैरेलल या तो एंटी पैरेलल। इसके लिए वो चलेगा नहीं, ये बेटर ऑफ दिस इज हाउ यू कैन शो। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर? व्हाट इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग वेक्टर्स? इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर, इन दोनों वेक्टर्स को, इन दोनों वेक्टर्स को परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। कैसे करेंगे? चलो ये ए बार है, ठीक है, ये ए बार है, ये बी बार है। थोड़ा देखते हैं कितना याद आ रहा है आपको। ए बार और बी बार, इन दोनों को परपेंडिकुलर कौन सा वेक्टर होता है? जेड। ए बार और बी बार, इन दोनों को परपेंडिकुलर दया पता लगाओ नहीं है, ऐसे भी प्रद्युमन, वो नहीं, राइट हैंड स्क्रू रूल। कहाँ देखा था राइट हैंड स्क्रू रूल?
What is the definition of cross product of two vectors? Vector product or cross product of two non-zero vectors is a new vector whose magnitude is the product of magnitude of both the vectors and sine of smaller angle between them, and whose direction is perpendicular to the plane containing both the vectors. मतलब ऐसा जो क्रॉस प्रोडक्ट तुम लेते हो ना, तो नया वेक्टर बनता है। वो नया वेक्टर दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। किसको? दोनों को। जो भी दो वेक्टर थे दोनों को परपेंडिकुलर होता है। कौन होता है? क्रॉस प्रोडक्ट। तो मेरे को बताओ ऐसा कौन सा वेक्टर है जो इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा? अगर मैं ए बार और बी बार लेता हूं और ए बार क्रॉस बी बार करता हूं तो नया वेक्टर बना क्या? यस। उसका डायरेक्शन क्या था? परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड। तो मुझे बताओ ये ए बार है, ये बी बार है, इन दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर कौन होता है? ए बार और बी बार, इनको परपेंडिकुलर वेक्टर कौन है? अभी पूछा मैंने, ए बार और बी बार का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो नया वेक्टर बना, तुमने बोला हाँ। डायरेक्शन बताओ, बोले दोनों को परपेंडिकुलर। तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ, इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, तो बस वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको। फिर ये ए बार है, दिस इज 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और ये आ गया आपका बी बार 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। तो आप इसका पहले क्रॉस प्रोडक्ट लो, तो ए बार क्रॉस बी बार ये कर लो, इसको कुछ नाम दे देंगे हम, आर बार। क्या बोल देंगे? आर बार सी बार, तुमको जो बोलना है वो बोल दो। ये आएगा आई कैप जे कैप के कैप बराबर ए एक्स ए वाई ए जेड 2 2 माइनस 1 6 माइनस 3 2। आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, 2 और 2 4, 4 में से 3 माइनस, क्योंकि माइनस 3 इंटू माइनस 1 इज 3 और बीच में माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या हो गया? प्लस। लेकिन बीच में तो माइनस था ना, हाँ उसको मत छोड़ देना। माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 और 2 4, 4 माइनस ऑफ माइनस 6 मतलब प्लस 6 प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम माइनस 6 माइनस 12 हो गया, बराबर है, करेक्ट है। तो ये क्या आ गया? आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 18 के कैप, है ना, माइनस 10। ठीक है ना? ठीक है, माइनस, ओके ओके, माइनस ओके, अभी ठीक है, सही है, गुड। ये क्या बन गया? ए बार क्रॉस बी बार, मतलब कौन? आर बार। बाय डेफिनेशन आर बार इज परपेंडिकुलर टू ए बार एंड आर बार इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी बार। आपको बोला है कि ए और बी को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, है ना। मतलब तुमको बेसिकली आर कैप फाइंड करना, तो कैसे करोगे? आर बार बाय आर, सिंपल। व्हाट इज आर बार? आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 18 के कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर। एक्स कंपोनेंट मतलब 1, वाई कंपोनेंट मतलब माइनस 10 और जेड कंपोनेंट मतलब माइनस 18 का स्क्वायर। तो आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 18 के कैप 1 और 100, 101। 18 का स्क्वायर कितना होता है? 324, क्योंकि 8 आखिरी में है, 8 इंटू 8 64, आखिरी नंबर 4 होगा। तो ये कितना है? 324। 324 में एक ऐड कर लिया, 325 और ये 100, 425। 425 का रूट अभी बताया था, वेरी गुड। 17 रूट 5, 5 रूट 17। तो आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 18 के कैप, आई कैप माइनस 10 जे कैप माइनस 18 के कैप अपॉन 5 रूट 17, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सो आज थोड़ा सा जल्दी रुकना है मुझे, तो आई विल स्टॉप एट दिस क्वेश्चन।